इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आज मेरे पास जो है वो मेरा समाज है, और समाज ने जो दिया वो अधिकार मेरे पास है, और समाज ने जो हमें हमारे लिए जो संरक्षण कर रखी है वो जमीन मेरे पास है। इसलिए मैं बेरोजगार नहीं हूँ साथियों। आज मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो दादा ने कहा था कि आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी जो है दंड विधान है, इनको जो मोटा भाई है, जो हमारे देश का गृह मंत्री है, जो तड़ीपार व्यक्ति है, उस तड़ीपार व्यक्ति ने पार्लियामेंट में हमारे जो आईपीसी, सीआरपीसी इनको खत्म कर दिया है और भारतीय नई संहिता लागू कर दी है। मतलब जो आदिवासियों पे जो लागू नहीं होने वाली चीज थी उसको खत्म कर दिया है। तो आज मैं बताना चाहूंगा आपको, अपने पंच से स्टार्ट करो। जो हमारे गांव में एक पंच हम बनाते हैं ना, उससे स्टार्ट करो कि उसने उसके खिलाफ क्या आवेदन दिया, इस पे हमको बात करना पड़ेगा। तो साथियों, आज हमको सिर्फ संगठन पे काम नहीं करना है, जमीन के लिए काम नहीं करना है, हमारी व्यवस्था के लिए काम करना है। क्योंकि ये सिर्फ ये कह के उस व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा 1860 में दी गई व्यवस्था थी, बोले हम उसको खत्म कर देंगे। तो भैया जब अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म कर दी तो मैं बोलता हूँ कि इस देश में जो आर्यों की व्यवस्था है उसको कब खत्म करोगे, ईसाइयों की व्यवस्था है उसको कब खत्म करोगे, मुस्लिमों की व्यवस्था है उसको कब खत्म करोगे। ये खत्म इसलिए नहीं करना चाहते, जब इनको खत्म कर देंगे तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा कौन, 8% आदिवासी इस देश के मालिक बचेगा। इसलिए ये सिर्फ अंग्रेजों का बहाना करके आदिवासियों के जो हक अधिकार की जो बात लिखी है बाबा साहब ने, उसको खत्म करना चाहते हैं साथियों। ये हमारे भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारी समस्या ये हो गई है, हम लोकसभा की ओर भाग रहे हैं, विधानसभा की ओर भाग रहे हैं, और हमारे नन्हे मुन्ने जो भाई है, जो आज पीला गमछा जो अपने तन पे डाले हुए हैं ना, वो सरपंच के लिए भाग रही है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी है। यही कारण है, इसी कारण की वजह से हम हमारी व्यवस्था की ओर नहीं जा पा रहे हैं। आज जो देश में महामारी है, जो षड्यंत्र के माध्यम से हमारे लोगों पे जो महामारी फैलाई जा रही है, इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। अभी देश में 5G का टेस्टिंग हो गया है, हमारे क्षेत्रों में भी धीरे धीरे आ जाएगा। इसे अभी देखना, उड़ते उड़ते पक्षी अचानक हमारे बीच में टपक के गिर जाते हैं और मर जाते हैं। ये क्या कारण है, ये क्या व्यवस्था है भैया, कैसे हो रहा है? ये यही कारण है कि ये धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में भी ये संक्रमण जैसी बीमारी हमारे क्षेत्र में ला रहे हैं। आज ये जो एरिया है पूर्ण रूप से शांति वाला एरिया, आप शहरों में जाके देखिए, शहरों में जाके देखिए, थोड़ी देर में आपका सिर दर्द करने लग जाएगा, आपको बुखार आने लग जाएगा। आप यहाँ से वहां तक गाड़ी में सफर करके देख लीजिए, आपका पूरा शरीर काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति शहरों में है, लेकिन आज हमारे गांव में इतनी व्यवस्था है, इतनी अच्छा वातावरण है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा साथियों। अब मैं यहाँ के जो ये इनको खत्म करने दो, आईपीसी खत्म करने दो, सीआरपीसी खत्म करने दो, सीपीसी खत्म करने दो। ये जमीन को नहीं खत्म कर सकते हैं, हमारे महापुरुषों के विचारों को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको अगर लड़ना है और बचाना है तो ये हमारे महापुरुषों की जो तस्वीर लगी है, इन्होंने धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी है भाई लोगों, संविधान की लड़ाई नहीं लड़ी है, हमारे जमीन की लड़ाई लड़ी है। ये साले जमीन को उठा के तो विदेशों में नहीं लेके जा सकते हैं ना, लेके जा सकते क्या? इसलिए हमको सिर्फ हमारे मालिकाना हक की लड़ाई लड़ना है। आपको बताना चाहूंगा कि 9 नवंबर 2020 में राम मंदिर का फैसला आया, पूरे देश के नागरिकों ने माना, मैं नहीं मानता, पूरे देश के नागरिकों ने माना कि राम मंदिर बनना चाहिए। फिर वही सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2011 में जजमेंट देती है कि 8% आदिवासी लोग, भील वंश के लोग, मूल वंश के लोग यहाँ के मालिक हैं। ये एक भी नहीं मानने को तैयार है। इसलिए नहीं मानने को तैयार है, यहाँ का जो तुम्हारा सांसद है, तुम्हारा मंत्री है, तुम्हारा सरपंच है, उसको मालूम ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। आज जब हालांकि इलेक्शन कमीशन चीफ ऑफ इंडिया, भारत का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसको अगर कोई लाएगा तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री लाएगा, उसको हमारा जो मुख्य चीफ जस्टिस है उसको भी बाहर कर दिया। अब बताओ कि ये साले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते नहीं है। मतलब सिर्फ इन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो सत्यमेव का जो एक लोगो लगा रखा था जो नोट पे, और हमारे जो प्रशासनिक जो बिल्डिंग होती है उसमें सत्यमेव का जो लोगो रखा रहता है, उसको धर्ममेव जयते कर दिए। मतलब हमारे देश के जो संविधान है, हमारे जो महापुरुषों ने जो संविधान लिखा है, उसको सीधे साथ खत्म करने की बात कर रहे हैं। और आप किस नीति में सोए हो कि आपके अधिकार खत्म नहीं होने वाले हैं?
अरे भैया, राष्ट्रपति महोदय को बना इसलिए गया है। उदाहरण अभी बताता हूं मैं। हिमाचल प्रदेश में 3 लाख लोगों को इन्होंने आदिवासी बनाया है। कितने लोगों को? 3 लाख लोगों को आदिवासी बनाया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे जो महोदय सांसद महोदय इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इसी सांसद क्षेत्र से आते हैं, गजेंद्र पटेल से मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ के जो सरपंच है उससे पूछना चाहता हूं, यहाँ का जो विधायक है मैं उससे पूछना चाहता हूं कि भैया आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेता है कि बनाया जाता है? कोख से पैदा। अरे आदिवासी अपनी माँ की कोख से पैदा होता है या बनाया जाता है? ये साले नेता हमारे वोटों से बने हैं, हमारे भोले भाले आदिवासियों के वोटों से बने हैं। इसलिए मैं कहता हूं हम वोट का बहिष्कार कर देंगे। हमको नहीं चाहिए ऐसे लोग जो हमारे आदिवासी समाज को खत्म करके साले नकली आदिवासी बना रहे हैं। आदिवासी अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है। ये साले वो लोग हैं जो हमारे आदिवासी भाई लोगों को अपने अधिकार को खत्म करके नकली आदिवासी बना रहे हैं। इसका नतीजा हमारा मणिपुर जल रहा है और ये उसके समर्थन में भी नहीं खड़े हुए। बताइए, हमारे यहाँ के जितने भी जो आदिवासी विधायक है, जो सांसद है, खरगोन कलेक्टर को एक ज्ञापन तक नहीं दिया इन्होंने। दिया क्या? अरे नहीं दिया तो इनको हमारे क्षेत्र में आने का भी अधिकार नहीं है। तुम जाओ साले सामान्य प्रशासन में। और जो लोग यहाँ पर मैंने देखा सर, पुलिस प्रशासन भी खड़ा था और 1-2 वर्दीधारी जो वन विभाग की वर्दी पहने हुए थे। अरे तुमको बता दूं, तुम्हारे जो वन संहिता लिखी है उसमें आप धारा 57 पढ़ के देख लीजिए। कुछ हद तक तुमने हमारे जल जंगल जमीन पे तुमने कब्जा कर रखा है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि अगर एक व्यक्ति भी अगर वहां खड़ा है ना तो वो सारी जमीन उसको देना पड़ेगी। ये तुमको समझ में नहीं आया क्या? पढ़ के नहीं आया क्या? और यही चीज मेरे सरपंच और जो मेरे गांव का कोटवार है, मेरे गांव का जो मुखिया, उसको नहीं पता है। इसलिए हमारी बहन ने कहा था कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हमको हमारे अधिकार के मालूम रहेगा। हमारे जो अधिकार ये खत्म कर रहे हैं और क्यों खत्म कर रहे हैं इसके बारे में भी हमको मालूम रहेगा। अभी जैसे दादा ने कहा था कि 1 नेशन 1 वर्ड है ना, डीपॉपुलेशन बोलने के लिए कितना अच्छा है। अरे डीपॉपुलेशन मतलब आप लोगों को समझ में आता है डीपॉपुलेशन क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण। और उसका सिंपल सा मीनिंग है डिलीट। डिलीट का मतलब क्या होता है? आपके मोबाइल में से कोई फंक्शन आप डिलीट करते हो, उसका मतलब क्या होता है? खत्म करना, मतलब मार देना। सीधी सी बात है, सीधा मार देना। और मैं तुमको 2 मूवियों के उदाहरण बताता हूँ। किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, ये पिक्चर कम से कम 2-3 साल पहले आई थी, किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला। उसमें उन्होंने जो हमारी जो बिजली गिरती है, प्राकृतिक बिजली गिरती है ना, उसका उन्होंने परीक्षण किया। और वही वन वर्ड 1 नेशन का इनका जो लोगो है ना, वो मूवी में कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया है। और दूसरा, हमारा जो डायनासोर पार्क वाली जो मूवी है, जो कृत्रिम वर्षा की हम बात करते हैं और कृत्रिम जो बीमारियों की हम बात करते हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया दादा कि जिस तरीके से आज हमारी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, इसका कारण ये है कि ये ऐसी फसलों का एक परीक्षण करते हैं, ऐसे अनुवांशिक जीव उसमें डालते हैं कि आपने जो अपने घर में जो कोठियों में जो हम कोठा बनाते हैं मिट्टी का, है ना, कंगा बनाते हैं, वो बगर लगा के कंगा बनाते हैं जिसमें हम अनाज रखते हैं। उसमें इन्होंने क्या किया कि उस मीठे फल को या उस मीठे अनाज को कैसे खत्म कर दिया जाए। तो आपकी जो मेड़ में ये बोलते हैं कि हाइब्रिड बीज लगा दो, देते ना आपको एक छोटा सा पैकेट, अगर वो नहीं लगाएंगे तो सीधे पूरी फसल को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। हो रहा है ऐसा। और उसके लिए यानी कि लाखों की संख्या में आपको दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। एक फसल में कई प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। मतलब आपकी जो व्यवस्था थी, कृषि व्यवस्था थी, जो आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था थी, मार्केटों पे आपको मजबूर कर दिया है, मार्केटों पे डिपेंड रहने के लिए मजबूर कर दिया है। ये हमारे भाई लोगों को समझना पड़ेगा, हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ वोट इसलिए दिया कि आप अपना घर बनाओ, इसलिए आपको वोट दिया है कि आप हमारे जब हक अधिकार को खत्म करेंगे तो आप उसके समर्थन में नहीं जाओगे। लेकिन हमारे राष्ट्रपति महोदय, जब हमारा देश का हिस्सा चल रहा है, हमारे देश में गैर आदिवासियों को आदिवासी बनाया जा रहा है, ये सब के सब चुप है, गूंगे बहरे हैं। अभी IPC CRPC खत्म कर दिया था, साइन किसने करी होगी? जब लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित हो जाता है तो साइन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो राष्ट्रपति कौन है? हमारी आदिवासी महिला। अब थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे गरीब रेखा के कितने लोग बैठे हैं जो गरीब रेखा से अपना जीवन यापन करते हैं? कितने लोग बैठे हैं? गरीब रेखा की कूपन कितने लोगों के पास है? सभी के पास है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब तुम्हारे समाज की महिला
देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर बैठी है तो तुम गरीब हो? अरे आज हम लिख रहे हैं ना विश्व आदिवासी दिवस, इसको उन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सिर्फ 20 जिलों में विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करेंगे, वो भी अच्छी परमानेंट नहीं। तो आज से प्रण लेके जाओ कि जिनके होली दिवाली ये सब हमारे नहीं है, ये शरणार्थियों के द्वारा थोपे गए हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो तुम्हारे जो गांव का टीचर है, तुम्हारे गांव का सरपंच है, जो पढ़े लिखे युवा है, उनको बोलना कि विवाह अधिनियम 1955 पढ़ ले, विवाह अधिनियम 1955 पढ़ ले। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें नहीं है। उसमें ये स्पष्ट कर देंगे कि बौद्धों की संस्कृति ये है, ईसाइयों की ये है, मुस्लिम भाइयों की ये है और हिंदुओं की वो है। हमारे लिए ये कोई त्योहार मायने नहीं रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा एक ही त्योहार है, विश्व आदिवासी दिवस। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि जिसको हम नेता बना देते हैं, जिसको सरपंच बना देते हैं, उसको मालूम ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं दादा? वो ये बोलते हैं कि जब हिरोशिमा और नागासाकी में जो 9 अगस्त को बम गिराया था, उसमें बोले जो शहीद हुए हैं तो बोले मरने वालों का दिवस है। अरे गधे, तेरे को ये नहीं मालूम है कि तब भी तो हमारे आदिवासी लोग मरे थे। खुशी से मनाए या दुख में मनाए, त्योहार हमारा अपना त्योहार है। लेकिन ये किसके लिए तैयार हो जाएंगे? आपको होली में उलझा लेंगे, दिवाली में उलझा लेंगे, लेकिन जब आपके त्योहार की बात आएगी ना तो देश में छुट्टी नहीं घोषित करेंगे। मैं उसी राष्ट्रपति से कहना चाहूंगा कि तुमने बधाई तक नहीं दी हम लोगों को, दी क्या हमारे आदिवासी भाइयों को बधाई? नहीं दी। इसका यही कारण है कि हम लोगों को अब हमारे ग्राम की व्यवस्था करना पड़ेगी, हमारी ग्राम सभा की व्यवस्था करना पड़ेगी। साथियों, इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले हमको हमारी ग्राम सभाओं का निर्माण करना पड़ेगा। और ग्राम सभा का ऐसा नहीं, तुम ये जो 4 ग्राम सभा दे रखी है, ये ग्राम सभा नहीं है, 1993 वाली ग्राम सभा नहीं है। हमारे जो पुरखे ग्राम सभा चलाते हैं वो जिस तरीके से अभी अफ्रीका से चीते लेके आए और कुन्नो अभ्यारण्य में डाला है ना, और जब वो कुन्नो से निकल के दूसरी जगह चला जाता है ना तो वो संरक्षित एरिया हो जाता है। तो इसी प्रकार हम भी जब यहाँ से खरगोन जाएंगे या खरगोन से इंदौर जाएंगे तो वो हमारे लिए संरक्षित क्षेत्र है। ये नहीं है कि हम सिर्फ आदिवासी एरिया में रहते, वही संरक्षित एरिया है। हमारी डेड बॉडी भी संरक्षित है। बस ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।